पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेस न्यूज़। और आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में कांग्रेस के दिग्गज मनोज गुप्ता जी, हरीश गोला जी और हाजी रियाजुद्दीन जी मौजूद हैं, जिनसे हम अभी निगम के चुनाव की सरगर्मियां बड़ी दिल्ली में तेज है और उनसे बात करेंगे हम निगम चुनाव के बारे में और क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में, और जो दिल्ली के चुनावी हालात है उस पर भी चर्चा करेंगे और कई सारे विषयों पर इनसे बातचीत होगी। तो आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा गुप्ता जी आपसे कि दिल्ली में भी नहीं है आप, निगम में भी नहीं है, और चुनाव की जब बात करें चुनावी वादों की तो आपके नेता बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम जो है सरकार बनाने वाले निगम में। तो आपको मैं जानना चाहूँगा आपको जो वोट जो है जनता क्यों देगी? क्या आपको ऐसी कर दिया इसने सत्ता में बाहर रहते हुए भी आपने जो आपको जनता वोट दी? सबसे पहले कांग्रेस ने जो 8 साल दिल्ली में, तो 15 साल नहीं रही कॉरपोरेशन में, 8 साल से जो दिल्ली में बैठे हैं आम आदमी के आदमी बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं चीफ मिनिस्टर। आज बीजेपी ने क्या किया, हमारी शीला दीक्षित जी ने क्या करा था, सारा बंटवारा कर दिया था तीनों दिल्ली का, कि दिल्ली को 3 विभागों में बांट दिया जाए, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में। तो काम अच्छा तरीके से होता था, पर बीजेपी उस पर आ गई, काबिज कर लिया। इन्होंने दिल्ली को आज पूरा एक बना दिया। ये भ्रष्टाचार तो होगा ही ना। कांग्रेस इस नाम पे वोट मांग रही है कि आप उसे वोट दो। शीला जी के टाइम में कितने काम हुए दिल्ली में, ये जो दिल्ली की जनता सब जानती है। इसलिए हम कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से हमारे अनिल चौधरी जी ने लोगों को टिकटें दी हैं दिल्ली से, वो अच्छे आदमियों को दी हैं, वो सब जीतेंगे। इस बेस पे हम चाहते हैं कि कांग्रेस से दिल्ली में हम वोट मांगने जा रहे हैं घर घर, और हमारे को बड़ा अच्छा उनका रिस्पांस मिल रहा है कि कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि वो बीजेपी से बड़े हताश हो चुके हैं। और जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, वो जो बात करते हैं सफाई की, वो कुछ भी नहीं है। सफाई वो देख रहे हैं कितनी हो रही है, किसको पेंशन मिल रही है, वो सब दिल्ली की जनता देख रही है। शीला जी के टाइम में हर एक को पेंशन मिलती थी, उनके बैंकों में अपने आप आ जाती थी। आज जो बुजुर्ग आदमी है वो चक्कर काट रहे हैं, ऑफिस के एमएलए के जो आम आदमी के बने बैठे हैं उन्हें नहीं मिल रही है। हम इस नाम पे वोट मांग रहे हैं दिल्ली में, और हम आपको ये कहते हैं आप आने वाली 7 तारीख को देखिए, हमारी दिल्ली में बहुत अच्छे सीट्स आएंगी और मार्जिन से जीतेंगे। गोला जी आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी बहुत कुछ दे रही है मुफ्त में, तो ऐसे हालात में जो है आप कहाँ को अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस चाहे सत्ता में रही हो या सत्ता से बाहर रही हो, कांग्रेस ने हमेशा से जनहित की बात करी है, सबको जोड़ने की बात करी है और विकास और स्थिरता की राजनीति करी है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपके चैनल फेस टू फेस के माध्यम से, कि दिल्ली के लोग बहुत जो है इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले और सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि ये दुर्भाग्य की बात है दिल्ली में कि केंद्र में तो भाजपा सरकार है, फिरका परस्त ताकत जिस तरह का काम कर रही है आपको सामने दिखाई दे रहा है, और दिल्ली में झूठा और लॉलीपॉप देने वाला, स्कीम देने वाला केजरीवाल सरकार है। तो उससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। जिस तरह का विकास उन्हें चाहिए था, आज वो याद करते हैं शीला दीक्षित को, और शीला दीक्षित के 15 वर्षीय जो विकास कार्य किया आपने सामने देखा, आपने अपने चैनल के माध्यम से कई मरतबा आपने दिखाया कि दिल्ली का किस तरह चहुमुखी विकास शीला जी के कार्यकाल में हुआ। उसी को लेकर आज हम अपना मुद्दा बनाकर चल रहे हैं। हम वही दिल्ली बनाना चाहते हैं जो शीला दीक्षित वाली दिल्ली है, जिसका नारा हमने दिया है मेरी चमकती दिल्ली। और एमसीडी में जो बीजेपी रही 15 साल रही, उसने इसका बेड़ा गर्क कर दिया और महाकरप्ट डिपार्टमेंट की संज्ञा उसे दी जाती है। हम पुनः प्रयास करेंगे, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हम चमकती दिल्ली बनाने का वादा करते हैं, और सभी प्रत्याशियों के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ वो योग्य हैं, और पूरे एक स्क्रीनिंग सिस्टम से उनको जो टिकटार्थी बनाया गया है और योग्य हैं, और वो इस दिल्ली का विकास करने में हर प्रकार से वो अग्रसर रहेंगे। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बतौर एक कांग्रेसी पार्टी की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ। हाजी रियाजुद्दीन साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जब आम आदमी पार्टी वजूद में आई, जब पहली बार उनके 28 सीटें आई, उसके बाद फिर पूर्ण बहुमत के साथ आया और कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया, तो कहा जाता था कि मुस्लिम समुदाय पूरी तरह आम आदमी की तरफ चला गया है, तो आप वापस कैसे लाएंगे आप उसको? देखिए,
कांग्रेस के कामों से सारी जनता जो है वो खुश रही है जब तक कांग्रेस का शासन चला है पूरे देश के अंदर। और दिल्ली के अंदर 15 साल हमारी सीएम शीला दीक्षित जी ने जो चमकती हुई दिल्ली बनाई थी, उस दिल्ली को सारा पोल्यूशित कर दिया गया है। आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की हालत आप देख लीजिए, और इसके अलावा कूड़े के किस कदर ढेर बने हुए हैं दिल्ली के अंदर कि लोगों का सांस लेना दिल्ली के अंदर बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए ये कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो आवाम की सेहत का ध्यान रखती है, और हर तरीके से कांग्रेस जो है वो आवाम के हक में काम करती है। तो इसलिए मैं तो खैर पूरी दिल्ली की जनता से यही अपील करूंगा कि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, चमकती दिल्ली बनाने के लिए, ग्रीन दिल्ली और ग्रीन भारत बनाने के लिए सभी मिलकर कांग्रेस को वोट दें और झूठे वादों में ना आए। गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब बात हुई थी, जब शीला सरकार गई थी, आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, तो उसमें कहा जाता था कि जो विशेषज्ञ थे राजनीति के, वो कहते थे कि जी शीला जी ने बिजली को लेकर बड़ी मनमानी की है और वो रेट बढ़ते चले गए, दाम बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ रही, इसलिए जो है बिजली जो है शीला दीक्षित सरकार को लेगी। तो और बिजली अब जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है केजरीवाल जी, लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं, तो यहाँ अपने आप को कहाँ पे पाते हैं? मतलब किसी को फ्री बांटना, जो दिल्ली की जनता को निकम्मा बना देना, ये जो बैठे हैं ना दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनका काम है। कांग्रेस ने लोगों को काब दिया, रोजी रोटी दी। आप देखिए ना, आपने कहा कि शीला जी ने ऐसे करा, बिजली कटवा दी किसी की, ऐसे नहीं करा शीला जी ने। शीला जी ने कहा महंगी बिजली है, आज भी कोई दर कम नहीं है। कहाँ कम हुए? आप देखिए कितने रुपए का बिल आता है। अगर हमारा बिजली का बिल घर में कोई कितना कम हो गया, आपने गरीबों को बिजली फ्री देके, पानी फ्री देके उन्हें निकम्मा बना दिया है। वो घर में रहते हैं। अब कांग्रेस के टाइम में वो काम करते थे। आप देखिए कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। हम चांदनी चौक में रहते हैं, आज वहाँ पे कितनी चोर बाजारी हो रही है। आप देखें जाके, वहाँ पे चैन स्केचिंग होती है। गरीब आदमी सड़क पे रहता था, आज रहता था, वो काम करता था, पर आज के टाइम में बदतमीजियाँ हो रही हैं, लोगों की चोरियाँ होती हैं। वो किसके राज में हो रही हैं? जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। कांग्रेस के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप शीला जी की बात करते हैं, 15 साल उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया दिल्ली को संवारने में, और आज इन्होंने क्या करा? हमारे चीफ मिनिस्टर जो बैठे हैं दिल्ली के आम आदमी के, वो क्या कर रहे हैं? लोगों के घरों में कितनी बिजली दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। वो कह रहे थे हम, बिल्कुल आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, सबसे पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, वो कहते थे मैं कुछ नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। वो कहाँ गए उनके वायदे? खोखले वायदे हैं। जो सेंट्रल में सरकार बैठी है और जो दिल्ली में सरकार बैठी है, ये खोखले वायदे करती है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं करा। वो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा? 70 साल में कांग्रेस ने इसे बनाया। हमारे राजीव गांधी जी थे, उन्होंने कंप्यूटर की देन है। ये क्या कर रहे हैं? मेट्रो किसने चलाई? शीला जी के टाइम में चली। ये आज क्या कर रहे हैं? एक दिल्ली में जो दिल्ली सरकार बैठी है, आप बताइए उन्होंने कितने स्कूल बनवाए? रेनोवेशन करा रहे हैं। उस नाम पे आप कह रहे हैं ये दवाखाने बनवा रहे हैं, दवाई फ्री मिलेगी। आप देखें वहाँ पे क्या होता है, कितने डॉक्टर्स बैठते हैं? वो नहीं होता। सर कांग्रेस के टाइम में काम हुआ, कांग्रेस ने दिल्ली दी। यहाँ पे आप देखिए इस दिल्ली में बैठे हैं, हम आपसे बात करते हैं, ये देन किसकी है? कांग्रेस की देन है सर। कांग्रेस ने काम किया और काम करती है और करेगी आगे। आम आदमी झूठे वायदे नहीं करती आम आदमी की तरह। सेंट्रल में आप बैठे हैं, आज मोदी साहब जो है क्या कर रहे हैं, क्या काम किया उन्होंने? मतलब लोगों को लुभावने वायदे देके 15 लाख रुपए कहते आपके अकाउंट में आए, आज तक 5 रुपए नहीं आए। ऐसे लुभावने वायदे कांग्रेस ने कभी नहीं दिए सर। चलिए गोला जी, एक सवाल आपसे लेंगे कि जब दिल्ली में सरकार थी 15 साल, आपकी कांग्रेस की सरकार थी जी जी, और केंद्र में भी थी, उसके बावजूद भी दिल्ली से आप जो है निगम में से बीजेपी को नहीं हटा पाए। तो अब कैसे, जब तो बीजेपी सेंटर में भी है और जो है पूरे पावर में है, तो अब कैसे आप? देखिए कांग्रेस ने इस देश में 70 साल तक राज किया, ठीक है ना। बार बार इस बात को उठाया जाता है कि कांग्रेस ने क्या किया क्या किया क्या किया। कांग्रेस ने 70 साल में निर्माण किया, उसका विकास किया, और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। कंप्यूटर युग आ गया है, 21वीं सदी में किस तरह काम किया। ये लोग तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो मैं कहता हूं कि जनता सब जानती है, और एमसीडी में इसका जो है आपके सामने परिणाम आएगा। लोगों ने देखा है किस तरीके से इन लोगों ने काम किया है।
एक ने 15 लाख की बात जो हमारे मेरे भाई गुप्ता जी ने कहा, एक तो जुमला पार्टी, उन्होंने कहा भी ये जो वादा किया था ये जुमला है। एक दूसरा जो है केजरीवाल, जब उससे कोई काम नहीं होता है तो वो कहता है देखो जी ये मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक देश का या कोई क्षेत्र का या कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर मतदाता है वो अपना वोट दे के आपको चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बना सकता है, परंतु उसके बाद तो आपको काम करना है ना क्षेत्र में। 15 साल एमसीडी में बीजेपी रही, मुझे एक बात बता दीजिए, कहीं उसने अगर मान लीजिए एक ईंट भी लगाई तो मुझे बताइए कहीं विकास किया हो। और जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, शीला जी ने 15 साल राज किया, दिल्ली का सर्वांगीण विकास किया, उसकी सफेदी तक नहीं करा पा रहे। अपने जो है प्रचार झूठा तंत्र ये चलाने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए जो है विज्ञापन पे दे दिए और आज लोग मतलब जो है त्रस्त हो गए हैं। कोई सड़क बनाई है, कोई सड़क का चौड़ीकरण किया है, कहीं कोई पौधा लगाया है, कहीं प्रदूषण की बात कोई रुकाव किया है? ये सारा जो स्टेप है, इनिशिएटिव सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में काम किया है। ये लोग भूले नहीं है, अब वो याद कर रहे हैं, वो चाहते हैं वही शीला दीक्षित वाली दिल्ली वो चाहते हैं और वही चमकती दिल्ली हम लाने का वादा करते हैं। इन्होंने तो जो है क्या नाम है महाकरप्ट डिपार्टमेंट बना दिया एमसीडी को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों में समझ है, दिल्ली के मतदाता बार बार मूर्ख नहीं बनेंगे, उन्हें समझ आ गया, वो एक तरफा वोट करेंगे और इनको जवाब जो है वोट डाल कर देंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस की चुनावी चर्चा में कांग्रेस के 3 नेता जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है अपने विकास के नाम पर शीला जी के नाम पर जो है वोट मांग रही है और जो है चमकती दिल्ली जो शीला जी ने दी थी वही आगे दिल्ली निगम में भी कांग्रेस देगी। उसी बल पर जो है अपने विकास कार्यों की बात कर रहे हैं और इसी बल पर वोट का मांग कर रहे हैं। और देखते क्या हैं, अभी तो चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं और अभी रिजल्ट जो आना है उसकी प्रतीक्षा है। देखते हैं तो जनता के हाथ में क्या आने वाले वक्त में क्या होगा कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो किसी के दूसरी पार्टी को जिताने में सहयोगी बनेंगे या फिर जो है इनको सफलता मिलेगी। देखते रहिए फेस न्यूज।